पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के दिए गए विवादित बयान के बाद आतंकी संगठन अल-कायदा के दक्षिण एशियाई इलाके के सहयोगी AQIS ने भारत में आत्मघाती हमले की धमकी दी है। AQIS ने 6 जून को जारी अपने लेटर में पैगंबर मोहम्मद के अपमान का बदला लेने की धमकी देते हुए दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश और गुजरात में आत्मघाती हमले की धमकी दी। पिछले कुछ महीनों के दौरान AQIS के कई आतंकी गिरफ्तार हो चुके हैं और जो आतंकी हमले करने और भारत में अपना नेटवर्क विस्तार करने की फिराक में थे। इस AQIS की एक ब्रीफ हिस्ट्री के विषय में हम जानेंगे। अपनी धमकी में AQIS ने कहा कि हमें अपने पैगंबर की गरिमा के लिए लड़ना चाहिए, हमें दूसरों से अपने पैगंबर के सम्मान के लिए लड़ने और मरने का आग्रह करना चाहिए, हमें उन लोगों को मारना चाहिए जो हमारा अपमान करते हैं, हमें अपने शरीर और अपने बच्चों के शरीर के साथ विस्फोटकों को बांधना चाहिए ताकि उन लोगों को उड़ा सके जो हमारे पैगंबर का अपमान करने की। AQIS ने अपने लेटर में टीवी पर पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित बयान का जिक्र किया है, लेकिन बीजेपी नेता नुपुर शर्मा का कोई नाम उन्होंने मेंशन नहीं किया। इससे पहले अप्रैल में कर्नाटक में हिजाब कंट्रोवर्सी के दौरान अल-कायदा सरगना अल जवाहिरी ने वीडियो जारी कर कहा था, हिजाब विवाद पर दुनिया भर के मुसलमान उन लड़कियों का खुलकर सपोर्ट करें जो इसको पहनने के लिए लड़ रही हैं। 9 मिनट के वीडियो में जवाहिरी ने कहा था कि भारत के हिंदू लोकतंत्र में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। उसने मुसलमानों को इस उत्पीड़न का जवाब देने को कहा। अल-कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी AQIS का गठन 2014 में अल जवाहिरी ने भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा का प्रभाव बढ़ाने के लिए किया था। जवाहिरी कुख्यात आतंकी ओसामा बिन लादेन का उत्तराधिकारी है। AQIS वैश्विक रूप से एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन है। AQIS तालिबान की छत्र छाया में अफगानिस्तान के निमरोज, हेलमंद और कंधार प्रांत से ऑपरेट होता है। अल जवाहिरी ने AQIS के गठन के समय करीब 1 घंटा लंबा वीडियो जारी करते हुए भारतीय मूल के असीम उमर नामक एक व्यक्ति का परिचय कराया था। असीम उमर ही AQIS का चीफ बना था। उमर को 2018 में यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया था। रिपोर्ट के मुताबिक असीम उमर को 2019 में हेलमंद प्रांत के मूसा कला में अमेरिकी अफगान मिलिट्री के एक ज्वाइंट ऑपरेशन ने मार गिराया था। इसके बाद असीम उमर की जगह पे पाकिस्तान में जन्मा ओसामा महमूद AQIS का नया चीफ बना। रिपोर्ट्स के मुताबिक AQIS भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश में ऑपरेट करता है। सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक बांग्लादेश में इस ग्रुप का आधिकारिक नाम अंसार अल इस्लाम है। माना जाता है बांग्लादेश में हाल में हुए कई प्रमुख सेकुलर शख्सियत पर हमले और उनकी हत्या के लिए आतंकी समूह जिम्मेदार है। आतंकी संगठन अंसार अल इस्लाम ने ही बांग्लादेश में सेकुलर एक्टिविस्ट, राइटर, प्रोफेसर और डॉक्टर की हत्या की जिम्मेदारी ली है। दुनिया भर में उग्रवादी समूहों के खिलाफ लड़ाई के लिए बने नॉन प्रॉफिट गैर सरकारी संगठन काउंटर एक्सट्रीमिज्म प्रोजेक्ट यानी CEP के मुताबिक म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम के खिलाफ हुई हिंसा के जवाब में अल-कायदा ने AQIS को म्यांमार में हमले करने के लिए कहा था। AQIS ने सितंबर 2014 में कराची के नेवल डॉकयार्ड में एक पाकिस्तानी युद्धपोत को अपने कब्जे में लेने का भी प्रयास किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संघ यानी UNSC द्वारा जुलाई 2020 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक AQIS के पास करीब 150 से 200 आतंकी है। दिल्ली में 2015 में जिन आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद AQIS की भारत में मौजूदगी का पहली बार पता चला था। दिल्ली पुलिस ने बाद में AQIS के आतंकी मौलाना अब्दुल रहमान कासमी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दावा किया कि इस आतंकी संगठन ने झारखंड के जंगलों में ट्रेनिंग कैंप बना रखा है। जुलाई 2021 में यूपी पुलिस ने अल-कायदा से जुड़े आतंकी संगठन अंसार गजवत उल हिंद के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बताया था कि दोनों आतंकी स्वतंत्रता दिवस से पहले लखनऊ में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर हमले की योजना बना रहे। अक्टूबर 2021 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने भारत में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन की एक्टिविटी रोकने के लिए कथित AQIS आतंकी के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। NIA ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के अबू सुफियान पर एक्सक्लूसिव सब्सटेंस एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। असम में अप्रैल 2022 में बारपेटा जिले से 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। इन लोगों पर बारपेटा जिले को अल-कायदा और उससे संबंधित संगठन की गैर कानूनी गतिविधियों का बेस बनाने का आरोप लगा था। इसके बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य से आतंकी संगठन को खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाने के आदेश दिए। असम के DGP भास्कर ज्योति महंत ने एक बातचीत में कहा था, इन सभी आतंकियों के लीडर बांग्लादेश के हैं। हम पहले ही अनौपचारिक रूप से इस मामले को बांग्लादेश सरकार के साथ उठा चुके हैं। साथ ही हम इस मामले को जल्द ही इंटरपोल के जरिए भी उठाएंगे। AQIS के प्रमुख आतंकी हमले। सितंबर 2014 में
AQIS के आतंकियों ने पाकिस्तान की नेवी के युद्धपोत पर कब्जा करने का प्रयास किया था। इस घटना में 10 आतंकी और एक नेवी ऑफिसर की मौत हुई थी। AQIS ने कराची में इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद शकील की हत्या की भी जिम्मेदारी ली थी। मार्च 2015 में कराची में आत्मघाती बम विस्फोट में 2 सैनिकों की मौत हुई थी, जिसमें AQIS का नाम सामने आया। मार्च 2015 में ही बांग्लादेशी ब्लॉगर वसीकुर रहमान की हत्या की जिम्मेदारी AQIS ने ही ली थी। मई 2015 में सेकुलर ब्लॉगर अनंत विजय दास की बांग्लादेश में हत्या की जिम्मेदारी अंसार अल इस्लाम ने ली थी। अगस्त 2015 में सेकुलर बांग्लादेशी ब्लॉगर निलाय नील की हत्या की जिम्मेदारी अंसार अल इस्लाम ने ली थी। अक्टूबर 2015 में अंसार अल इस्लाम ने बांग्लादेशी सेकुलर बुक्स के फैजल अरिफिन की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। बांग्लादेश में अप्रैल 2016 में गे राइट्स एक्टिविस्ट जुल्फाज मन्ना की निर्मम हत्या की जिम्मेदारी भी AQIS ने ली थी। अप्रैल 2016 में बांग्लादेश में AQIS के सहयोगी संगठन अंसार अल इस्लाम ने बांग्लादेशी ब्लॉगर नजीमुद्दीन समद की हत्या की भी जिम्मेदारी ली। जनवरी 2017 में AQIS आतंकियों ने कराची में पुलिस हेडक्वार्टर पर ग्रेनेड से हमला किया था, जिसमें एक नागरिक की मौत हुई थी। अफगानिस्तान के गजनी शहर पर तालिबान हमले में AQIS भी शामिल था। 2020 में एक टॉप काउंटर टेररिज्म अफसर ने अमेरिकी सांसद को बताया था कि AQIS छोटे स्तर पर आतंकी हमला करने में सक्षम है। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के निदेशक क्रिस्टोफर मिलर ने अमेरिकी सीनेट की कमेटी को बताया था कि 2019 में अमेरिकी हमले में AQIS प्रमुख असीम उमर के मारे जाने के साथ ही साउथ एशिया में आतंकी संगठन कमजोर पड़ गया। अभी भी यह छोटे पैमाने पर क्षेत्रीय हमला कर सकता। हालांकि एक्सपर्ट भारतीय उपमहाद्वीप में AQIS और अल-कायदा के खतरे को बहुत कम आंकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के अजय सानी कहते हैं कि अल-कायदा ने पहली बार 1996 में टारगेट के रूप में भारत का नाम लिया। उस समय ओसामा बिन लादेन ने जम्मू कश्मीर और असम दोनों का नाम लिया था। इसके बाद भी यह आतंकी संगठन इन दोनों राज्यों में कोई बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे पाया। एक्सपर्ट का कहना यह भी है कि AQIS अभी तक भारत के युवाओं में अधिक प्रभाव नहीं डाल पाया है, लेकिन यह इस्लामिक स्टेट यानी IS के खत्म होने का फायदा उठा सकता है। इन दिनों AQIS ने भारत में अपनी प्रोपेगेंडा गतिविधियों को भी बढ़ाया है। हाल ही में पैगंबर द्वारा विवादित बयान के बाद AQIS द्वारा धमकी भरा लेटर जारी होने के बाद से खुफिया एजेंसी अलर्ट पर है। एजेंसियों ने दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी और गुजरात को इसके बारे में जानकारी दी है और उनको अलर्ट रहने के लिए कहा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।